A part of 48,500 is invested at a simple interest for 15% per annum. The rest of the money is invested at the rate of 10% per simple interest per annum. After 2 years of the first investment, the ratio of interest after 5 years from the time when the first amount was invested is 5:3. How much is the second part of was invested at the rate of 10% per annum? ठीक है, कह रहा है कि 48,500 रुपए को डिवाइड किया गया और 2 पार्ट में इन्वेस्ट किया गया। एक को 15% की दर से इन्वेस्ट किया गया और दूसरे को 10% की रेट से इन्वेस्ट किया गया। जब पहला इन्वेस्टमेंट किया गया उसके 2 साल बाद दूसरा इन्वेस्टमेंट किया गया और जब दोनों के एसआई का रेशियो है वो 5:3 है। देखो एसआई बराबर होता है PR T/100। ठीक है, यहाँ पे हमें 2 उसमें दिया हुआ है, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। तो अगर SI1/SI2 करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा P1/P2 इंटू R1 इंटू T1/R2 इंटू T2। ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ पहले का SI 5 है, दूसरे का है 3। फर्स्ट ठीक है, हाँ यहाँ पे हो जाएगा 5/3 बराबर P1 कितना है हमें पता नहीं है और P2 भी हमें पता नहीं है। पहले का जो रेट है वो 15 है और टाइम कितना है, जब पहला इन्वेस्टमेंट किया गया तो उसके 2 साल बाद दूसरा किया गया, तो ये तो पूरा 5 साल के लिए किया गया। और जो दूसरा है वो 10% की दर से सिर्फ 3 साल के लिए किया गया, क्योंकि पहले के 2 साल बाद किया गया। अब यहां से काटेंगे तो ये कट जाएगा, ये काटेंगे तो ये कट जाएगा, 5 से 3 चला जाएगा, 2 चला जाएगा। P1/P2 हमने यहां से निकाल लिया है 2:3। ठीक है, 2:3 आ गया। हमें P2 की वैल्यू निकालनी है। अगर रेशियो में करते हैं तो 2 3 5 हो जाएगा। 5 की वैल्यू जो है वो दी हुई है 48,500 और हमें 3 की वैल्यू निकालनी है। तो 5 से इसको करेंगे तो 5 से 9 चला जाएगा, 5 9 45, 3 बच जाएगा, 5 7 35, 9700। तो 3 की वैल्यू हो जाएगी 9700 गुणे 3, 0 आएगा, 0 आएगा, 3 7 21 आएगा, 9 3 27 तो 29 आ जाएगा। 29,100 ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट आंसर 29,100।